कुछ अरसा कबल रजब भट्ट के बाप ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी नफरत का, अपने बुग़्ज़ का इजहार किया था। जब एक नौजवान उसके बाप के पास पहुंचा और उससे कहा कि मेरा नाम मुआविया नाम लेकर आप मेरे अकाउंट की प्रमोशन कर दें, जिस पर उसके बाप ने कहा था कि ना, मैं ये नाम नहीं लेता। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पाक नाम को इसके बाप की ज़बान से निकलवाना नहीं चाहता था। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बहैसियत मुसलमान सोशल मीडिया पर इस वाक़ये के हो जाने के बाद आवाज़ें उठी, इस पर लिखा गया, इस पर बोला गया, इस पर बात हुई, लेकिन जो कानूनी रास्ता, कानूनी चाराजोई करनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। जिसका नतीजा ये निकला कि कुछ ही वक्त गुजरने के बाद उसके बेटे रजब भट्ट ने 295, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से जो कानून मौजूद है, उस कानून को लेकर जो है वो एक परफ्यूम लॉन्च किया। अच्छा, ये परफ्यूम का लॉन्च करना कोई गलती थी, कोई भूल थी, या ये प्री प्लान था, या ये मखसूस एजेंडे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए था? तो इन सारी बातों के जवाब रजब भट्ट ने अपनी ओपनिंग वीडियो ही में दे दिए। यहाँ पर मैं जो अहम बात आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की शख्सियात, अहले बैत अतहार, ये हमारी रेड लाइन है। जब इस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की जाती है, अब यहाँ पर कुछ सिनेरियो इस किस्म का है कि जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अहले बैत अतहार, पाकिस्तान के अंदर उनकी इज्जत, उनकी नामूस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा, तो बात नामूस रिसालत तक पहुँचेगी, बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तक पहुँचेगी, बात कुरान तक पहुँचेगी। लेकिन जब सहाबाए किराम, अहले बैत अतहार, इन मुक़द्दस शख्सियात की इज़्ज़त, नामूस का तहफ़्फ़ुज़ इस मुल्क में किया जाएगा। देखें, सहाबाए किराम की जो हैसियत है, वो एक ब्रिज की तरह है, एक पुल की तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने के लिए दुश्मन सहाबाए किराम को तनकीद का निशाना बनाता है, उनके खिलाफ नफरत का जहर घोलता है, और फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बराह रास्त हमला करता है। लेकिन वो जो हिसार है सहाबाए किराम का, वो जो सहाबाए किराम की बाउंड्री है, उस बाउंड्री को पहले जो है वो तोड़ने की कोशिश की जाती है, जिस पर मुसलमानों का वो रिएक्शन नहीं आता, वो उस मामले के अंदर कानून की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, वो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जो है वो मूव नहीं होते और कानून की मदद नहीं लेते। तो फिर नतीजा ये निकलता है कि ये बात आगे बढ़ते बढ़ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाती है। और मैं हैरान हूँ यार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मंजरनामा दिखाया। कल तक अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि सहाबी रसूल है, कातिब वही है, उनके बारे में नफरत का इजहार करने वाला शख्स आज खुद अपनी फैमिली, अपने खानदान को लेकर दर 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 सफाइयाँ पेश कर रहा है, खुद को जो है वो मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहा है, खुद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना जाहिर कर रहा है। ओ भाई, कल तक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद के साथ लगने वाली शख्सियत से नफरत का इजहार कर रहे थे। बहरहाल इस मौके के ऊपर मैं मुसलमानों से, बिलखुसूस पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मकातिब फ़िक्र से, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सहाफ़ी, सियासतदान, सबसे मेरी इस मौके पर गुजारिश होगी कि देखिए, मुल्क के अंदर जब भी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की शख्सियात के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जाए, इस वक़्त भी भाई मैं क्या बताऊँ आपको, दिन रात जो चीज़ें सहाबाए किराम से मुताल्लिक़ सामने आती हैं, खुदा की कसम इंसान का खून खौल उठता है। आज भी हमारी मार्केटों में ऐसी किताबें मौजूद हैं जिसमें उम्महातुल मोमिनीन और सहाबाए किराम के बारे में वो बकवासें लिखी हुई हैं। ये टॉपिक्स फिर कभी सही, लेकिन हकीकत ये है, हम जिस दिन सहाबाए किराम व अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मुताल्लिक़ अपनी कमर कस लेंगे और उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी इज़्ज़त और नामूस पर हमला नहीं होने देंगे, फिर हम देखते हैं कि कौन शख्स उठकर 295 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत पर बनने वाले कानून के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे कुरान पाक की गुस्ताखी होती है, कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के खिलाफ यहाँ पर बात की जाती है। मुख्तसर और पुरअसर यही बात है कि सहाबा व अहले बैत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हो जाइए। मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन करने वाला किसी भी लिबादे में हो, वो फैमिली व्लॉगर के लिबादे में हो, यूट्यूबर हो, टिकटॉकर हो, सहाफ़ी हो, अदाकार हो, फ़नकार हो, सियासतदान हो, लेकिन अगर वो अस्हाबे रसूल, अहले बैत अतहार, इस्लाम और इस इन मुक़द्दस शख्सियात के हवाले से छेड़छाड़ करता है, तो उनके खिलाफ हमें ना सिर्फ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए बल्कि कानून का सहारा भी लेना चाहिए। वरना फिर होता ये है कि वक्त गुजरने के बाद
हमें उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, हमें वो गुस्ताखियाँ देखनी पड़ती हैं जो हम जो है वो देख रहे हैं 295 परफ्यूम ब्रांड लॉन्च होने की सूरत में। तो अगर आप मेरी इन बातों से मुत्तफ़िक हैं तो इस वीडियो पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।